करेंगे जासूस ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ चार्जशीट से, जिसे अब पेश कर दिया गया है। आरोप हैं ज्योति मल्होत्रा पर जासूसी के और अब उन पर एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। 3 महीने की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। 18 अगस्त को ज्योति को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेशी होगी उनकी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप है। जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है, तब से वो जेल में बंद है और अब उनके खिलाफ एसआईटी ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर और बाकी जो खुफिया जानकारी है उसको पाकिस्तान को मुहैया करवाने के आरोप हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर, जासूसी के आरोप है। इसके साथ ये जानकारी भी सामने आई थी कि उन्होंने कई धार्मिक स्थानों के भी वीडियो बनाए थे, जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर किया गया था। तो जासूसी के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब 3 महीने की जांच के बाद एसआईटी ने करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। तो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है, जो यूट्यूब चैनल चलता था इनका, ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब चैनल था जो ये चलाती थी, और इसी के दौरान इन्होंने कई जगहों पर जाकर वीडियो बनाई और आरोप हैं कि वो वीडियो इन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ शेयर की है। इस मामले को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और अब करीब 2500 पन्नों की चार्जशीट की दाखिल की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश कुमार जो है हमारे साथ जुड़े हैं, वकील हैं ज्योति मल्होत्रा के, तो ये हमारे साथ जुड़े हैं। जी मुकेश, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस चार्जशीट में दायर किया गया है, क्या जो है आरोप लगाए गए हैं और किस तरह का रुख अपनाया जा रहा है? देखिए कुलदीप जी, कल पुलिस के पास आखिरी दिन था ज्योति के खिलाफ जांच पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने की, और आखिरी दिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और अब कोर्ट ने 18 अगस्त को अपीयरेंस के लिए डेट लगाई है। अपीयरेंस हो सकता है ज्योति मल्होत्रा को 18 को कोर्ट में बुलाए, और क्योंकि अक्यूज को ही दी जाती है चार्जशीट की कॉपी जी, उसके बाद हमें चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, उसको पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है जी। अब तक जो जांच की गई है इस केस में, इस मामले में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, जांच की पुलिस ने कुछ जांच शेयर तो की नहीं, क्योंकि पहले जब हमने बेल एप्लीकेशन लगाई थी उस दौरान भी पुलिस ने कोई ऐसी जांच में क्या आया सामने कुछ शेयर नहीं किया, बस इसको राष्ट्रीय अखंडता का मामला बताया और कुछ के जांच जारी है अभी तक। अब चार्जशीट की कॉपी मिलने के बाद ही क्लियर होगा कि ये जांच में जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हैं, बीएनएस के हैं, 152 के जो देशद्रोह के, तो उस पे क्या पुलिस को सबूत मिले हैं क्या नहीं है, वो जांच रिपोर्ट देख के ही क्लियर होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ज्योति मल्होत्रा पर जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, देशद्रोह का आरोप है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरी इस मामले में, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा को अचानक अरेस्ट किया गया, ऐसे केस के अंदर जब एक वकील का काम होता है तो उसको अक्यूज किसी को नहीं पता, ना उसके परिवार वालों को पता, ना किसी और को पता। पुलिस जो कह रही है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वकील का काम तो दूसरा है। तो मैंने कई बार ज्योति से मुलाकात की, उससे सारी बातें पूछी, क्योंकि वकील को कभी गलत नहीं बोलेगी वो, उसका एक ही जवाब था कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं देशभक्त हूँ और ना ही मेरे साथ गलत होगा, ये भी मेरे को यकीन है। बस थोड़ा सा दिन ऐसे आ गए हैं, अब मेरे को रहना पड़ेगा। बस ये था कि उसको थोड़ा हौसला बढ़ाना था कि कुछ ज्यादा हताश ना हो, और जो होगा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, बस ये बात। जी मुकेश जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि उस समय बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही थी, पहलगाम दौरे का जिक्र हुआ था ज्योति मल्होत्रा के, उसके साथ उनके पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया गया था, दानिश के साथ करीबियों के भी आरोप लगे हैं, क्या इन सब का भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है? इनको लेकर भी कोई तथ्य सामने आया है अभी तक? देखिए कुलदीप जी, वो तो बता रहा हूँ ना, चार्जशीट पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा। दूसरी बात, जहाँ पहलगाम की बात की जा रही है, पाकिस्तान दौरे की बात की जा रही है, एक ज्योति अकेली थोड़ी है। पहलगाम में अगर गई है तो और भी टूरिस्ट गए, कोई ऐसी जगह तो नहीं ना जहाँ जा नहीं सकता वहां गई है, जहाँ इंडिया का कोई भी आदमी जा सकता है वहां ज्योति चली गई, उसके लिए कोई अपराध नहीं है ये। मान लो सेना के किसी ऐसे जगह चली गई हो जो जहाँ एंट्री वर्जित क्षेत्र हो, बैन हो, वो चीजें तो है नहीं ना। आप सीधी सी बात ये देखिए कि कभी आज तक जिंदगी में सुना है कि कोई कैमरा लेके वीडियो बना रहा है और उसको अपलोड कर रहा है, जासूसी होती है? वो सरेआम कोई जासूसी होती है क्या? जी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये साजिश है? क्योंकि बहुत सारे इस दौरान यूट्यूबर पकड़े गए थे,
पंजाब से भी कुछ लोगों का नाम सामने आया था जिन पर जासूसी के आरोप लगे हैं। तो क्या किसी तरह की साजिश रची गई है यूट्यूबर्स के खिलाफ? मुझे लगता है मैंने अपने बेल के अंदर भी उसका जिक्र किया है। मैं उसमें सीधा सीधा यही है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था उस दौरान मीडिया सही जानकारी नहीं दिखा रहा था और कुछ यूट्यूबर्स उनको दिखा रहे थे, तो वो यूट्यूबर्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक डेटेंट एग्जाम्पल बनाया गया है, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाए ऐसे आरोप में ताकि दूसरे लोग डर जाए। ये बस एक टैक्टिस होती है, वो टैक्टिस मुझे लगता है वो टैक्टिस थी और कुछ नहीं है। उसके बाद यूट्यूबर्स भी चुप हो गए थे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मुकेश जी। तो अब कोर्ट में पेशी होगी ज्योति मल्होत्रा की, उसके बाद ही जो फाइनल डिसीजन है वो पता चल पाएगा कि क्या इस पर निकलता है, क्या सॉल्यूशन होता है और जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है। तो वहीं गुरुग्राम में हरियाणा में निजी अस्पतालों की हड़ताल का 9वां दिन जारी है। हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस दौरान आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष ने खंडन किया है, हड़ताल खत्म होने की खबरों का खंडन किया। आईएमए ने कहा कि कोई भी हड़ताल वापस नहीं ली गई है। डॉक्टर एमपी जैन ने कहा है ये विभाग झूठी खबरें फैलाकर भ्रम पैदा कर रहा है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा था कि आईएमए की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है, जिसका अब आईएमए ने खुद खंडन किया है। अभी तक सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी है, सरकार बकाया भुगतान करेगी तभी हड़ताल वापस होगी। तो 7 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया गया था, तो अब तक ये हड़ताल चल रही है। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं किया जा रहा है, जितने भी मरीज अस्पताल जा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने करीब 300 करोड़ का जो बकाया है वो भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी भी पूरा बकाया नहीं दिया गया है, जिसको लेकर हड़ताल जारी है। आज 9वां दिन है हड़ताल का, लगातार हड़ताल जारी है और इलाज नहीं किया जा रहा है। तो ये खबर आ रही थी कि हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। आईएमए ने इस खबर का खंडन किया है और साफ कहा है कि जब तक सरकार बकाया राशि है उसका भुगतान नहीं करेगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, ये जो हड़ताल चल रही है ये कब तक खत्म हो सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह की खबरें हैं उसका तो खंडन कर दिया गया है आईएमए की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आयुष्मान कार्ड के तहत काफी दिनों से जो हरियाणा के जितने भी निजी अस्पताल हैं वो इलाज नहीं कर रहे हैं। आईएमए ने ये आरोप लगाया था कि सरकार उनका पैसा नहीं दे रही है और साथ ही उन्होंने और भी कई सारी मांगे जो है वो रखी थी सरकार के सामने की मांगों को माना जाए, उसके बाद ही जो निजी अस्पताल हैं वो इलाज करेंगे। उसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई है आईएमए की, लेकिन अभी तक वो बात सिरे नहीं चढ़ी है। आज इस तरह से स्टेट हेल्थ एजेंसी ने ये दावा किया था कि कुछ अस्पताल ने हड़ताल खत्म कर दी और वो इलाज के लिए तैयार हैं, तो उसको लेकर के जब आईएमए के अध्यक्ष बातचीत की गई न्यूजीलैंड की तरफ से, तो उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ये भ्रम फैलाना चाह रही है ताकि उनका जो एक जो हड़ताल चल रही है उसको कमजोर किया जाए, इसलिए सरकार इस अपना रही है। उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई हड़ताल खत्म नहीं हुई है और जब तक सरकार पैसा नहीं देगी बकाया और साथ ही बजट में जब तक इसका प्रावधान नहीं करेगी पैसों का, तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि 7 अगस्त को जो हड़ताल शुरू हुई थी आईएमए की तरफ से वो अभी भी जारी है। धर्मवीर जी, जिस तरह से सरकार का कहना है कि जो बकाया रकम है 300 करोड़ तक का भुगतान कर दिया गया है और निर्देश भी दिए थे कि इलाज बंद नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आईएमए इस तरह का निर्णय लिया है, हड़ताल जारी है, इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है?